नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। पंच तत्वों का क्या है ज्योतिषीय महत्व? कैसे मिलेगी पृथ्वी के समान स्थिरता? कैसे आएगा अग्नि के समान तेज? कैसे बनेंगे जल के समान विनम्र? कैसे बनेंगे वायु के समान संवेदनशील? कौन बनाएगा व्यक्तित्व को विशाल? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। वास्तविकता में ये पंच तत्व मानव की 5 इंद्रियों से संबंधित हैं। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी 5 इंद्रियों का काम करती हैं। इन पंच तत्वों को पंच महाभूत भी कहा गया है। इन 5 तत्वों के स्वामी ग्रह, कारक तत्व, अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मांड में 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी विद्यमान हैं। उसी तरह इस सृष्टि में सब कुछ निहित है। इसी सृष्टि से मानव शरीर का सृजन हुआ है। इन पंचभूतों का संचालन पराभौतिक शक्ति के हाथों में निहित है, जिसे हम ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मांड की इसी शक्ति से ग्रहों का निर्माण हुआ और ये ग्रह मानव जीवन से जुड़ी घटनाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। अलग अलग ग्रहों के गुण, धर्म, शक्तियों का विभाजन स्वरूप इसे राशियों में बांटा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों में विद्यमान 5 तत्व हैं, लेकिन 12 राशियों में 5 तत्वों की बजाय 4 तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु को प्रधानता दी गई है, जबकि आकाश तत्व अनंत और विराट स्वरूप है। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं पंच तत्वों की बात करेंगे। तो चलिए पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे दर्शकों को बताइए पंच तत्वों का महत्व क्या है। जी देखिए, जब पंच तत्वों की बात आती है तो हम इसे वास्तु में भी प्रयोग करते हैं, ज्योतिष में भी प्रयोग करते हैं। और जब अवकहड्डा चक्र का निर्माण किया जाता है तो किस व्यक्ति में कौन से तत्व की प्रधानता है वह भी लिख के आता है कि कोई अग्नि तत्व का प्रधानता है, कोई जल तत्व का। इस तरह से उसमें नक्षत्र के आधार पर लिख के आता है और आप देखेंगे ज्योतिषी बताते हुए आपका ये तत्व प्रधान है। जिस तत्व का जो व्यक्ति होता है उसी तत्व के अधीन उसका स्वभाव, गुण और स्वरूप होता है। मान लीजिए किसी का अग्नि तत्व है तो निश्चित रूप से उसके अंदर थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी। अग्नि क्या है? थोड़ी सी उग्र होती है। तो इस तरह से ऐसे लोग स्वभाव से उग्र होते हैं। जल तत्व वाले सामान्य होते हैं। लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार इस सृष्टि की जो रचना हुई, संपूर्ण सृष्टि जो बनी हुई है, जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई देता है, इसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन सबसे मिलके बना हुआ है। हालांकि इन सबका स्वतंत्र अस्तित्व, सब अलग अलग से दिखाई देते हैं, किंतु जब इन्हें एकत्रित किया जाता है तो इनकी सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही लाभप्रद होता है। और जब ये 5 चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तभी जो है एक पिंड का निर्माण होता है, मानव पिंड का। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। मतलब जो क्षिति, जल, पावक मतलब अग्नि और समीर मतलब वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के इस पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। हाँ, किसी भी, अब रही बात आवास की बात, निवास की बात, वास्तु की बात, तो किसी भी निवास स्थल पर पंच तत्वों की संतुलित यदि उपस्थिति है तो सब कुछ ठीक होगा। मतलब पंच तत्व की संतुलित उपस्थिति अनिवार्य है। मानव शरीर जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है, इसी वजह से जब पंच तत्वों से उसका कॉम्बिनेशन शरीर का ठीक रहता है तो बीमारियां नहीं होती हैं। इन्हीं तत्वों से व्यक्ति को सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति वायु से, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, ये तमाम जो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर मिलती हैं, इन्हीं पंच तत्वों की कृपा से मिलती है। यदि आपके भवन का प्रारूप इन पंच महाभूतों को संतुलित बनाए हुए है तो निश्चित रूप से ऐसे आवास निवास में रहने वाले लोगों के शरीर की आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल मजबूत होगी और उससे जो उसका सामंजस्य स्थापित होगा पंच महाभूतों से वो बिल्कुल ठीक होगा। और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में कभी परेशान और दुखाल नहीं होंगे और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, संपन्न भी रहेंगे।
अब आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व सबसे पहले आता है। तो आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु का क्या देता है? जीवन देता है, अनंत है, विराट स्वरूप है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड भी इस तत्व का कारकत्व शब्द माना जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा और उत्साह आते हैं। और रही बात मानव शरीर की, तो वात तथा कफ इसकी धातु है। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का जो अर्थ कहा गया है वह है रिक्त स्थान। नाद जो शब्द होता है वह आकाश शब्द का ही पर्यायवाची है। आकाश का विशेष गुण जो है शब्द है, और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं, और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में श्रवण शक्ति का कारक गुरु को कहा जाता है। माना जाता है कि शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनके कुछ अर्थ निकल पाते हैं। वेद हो, पुराण हो, ये सभी शब्द और अक्षर के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है, और नाद के स्वरूप में हम ब्रह्म को पूजते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधक जब कुंडली साधना करता है, जब उसे घंटे की आवाज़, नाद सुनाई देती है, तभी वह माना जाता है कि अब उसका जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो परम ब्रह्म से जुड़ने लगा है। क्योंकि नाद सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कुंडली जागरण की पहली सीढ़ी मानी जाती है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण हो, प्रकाश हो, उष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और तमाम तरह के ऐसे प्रभावी तरंगों से व्यक्ति का परिचय होता है, उसका संबंध होता है। और इसी परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आकाश कहें या अवकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, इन सब का महत्व कभी न कभी हमारे जीवन से रहता है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और आकाश का देवता भगवान शिव को भी माना गया है, क्योंकि शिव ही परम ब्रह्म है, शिव ही अंत है, शिव ही आदि है, शिव ही ओंकार स्वरूप है। जब आप स्पेस में देखते हैं तो स्पेस में कहीं न कहीं जो नाद सुनाई देता है ओंकार जैसा ही होता है, और शिव स्वयं ओंकार स्वरूप है। इसलिए यदि आपका आकाश तत्व बैलेंस है, तो पहली बात, आकाश तत्व के बैलेंस होने से आपको कहीं न कहीं जो है कान की शक्ति सही होगी, आपकी आत्मशक्ति मजबूत होगी, और शिव जी की कृपा से किसी भी तरह की बीमारी से आप दूर रहेंगे। वायु तत्व का ज्योतिष विज्ञान में क्या महत्व होता है, वायु तत्व का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी पंडित जी से हम जानते हैं। और वायु तत्व के स्वामी वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वायु तत्व का स्वामी शनि ग्रह होता है। जब हम कुंडली देखते हैं और अगर सप्तम भाव में या छठे या एकादश भाव में, मतलब रोग के स्थान में, मारक भाव के स्थान में यदि हम शनि को देखते हैं, तो हम यह बात ज्योतिषी कहते हैं कि भाई ऐसा जातक निश्चित रूप से वायु से पीड़ित होगा, गैस एसिडिटी से पीड़ित होगा। क्योंकि शनि कहीं न कहीं जोड़ों का दर्द और एसिडिटी की समस्या देता है। शनि कभी न कभी आपको नसों की शिकायत देता है। कुल मिलाकर के ब्लॉकेज की जो बीमारी शरीर में होती है वह शनि की ही वजह से होती है। इसलिए वायु तत्व का जो कारक माना जाता है शनि माना जाता है। इस तत्व का कारकत्व स्पर्श से है। वायु क्या करती है? स्पर्श का अनुभूत देती है। आप कहीं खड़े हैं, हवा अच्छी चले तो आपको महसूस होती है, आप उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसका स्पर्श होता है तब आप जान जाते हैं कि यह वायु है, हवा है। आपने जब फैन चलाया, हवा महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसको समझने या इस तत्व को जानने का एक ही मात्र तरीका है स्पर्श। इसलिए इसकी जो शक्ति है, जो इस पंच महाभूत के शरीर में जो स्पर्श की शक्ति है, वो वायु तत्व से ही आती है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास क्रिया आती है, मतलब सांस जो ले रहे हैं वह वायु तत्व के ही अधीन है। वात इस तत्व की धातु है। शरीर जो 3 तत्वों से बना है, वात, कफ और पित्त, उसमें वात तत्व शनि के अधीन आती है, स्पर्श तत्व के अधीन आती है और इस वायु तत्व के अधीन आती है। जिसके शरीर में वायु तत्व होता है वह व्यक्ति वात प्रधान रोग होता है, वात का रोगी भी हो सकता है कभी कभी। यह धरती के चारों ओर जो है हमारी वायु से घिरी हुई है, लेकिन संभव है कि यह वायु अथवा वात का आवरण ही हो, बाद में वातावरण कहलाया हो। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से ही ना पहुंच पाए तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। व्यक्ति अपंग हो सकता है अथवा बुद्धि से जड़ हो सकता है। जिन व्यक्तियों का जन्म कुंडली में
वायु तत्व का प्रभाव अधिक होता है। यदि आपके जन्मांग में शनि खराब है या वायु तत्व का दिखता है या आपके अवकहड्डा चक्र में वायु तत्व आपका प्रधानता दिखाई दे रहा है तो उनके भीतर दान की प्रवृत्ति अधिक होगी, आपके भीतर दान देने की जन्मजात प्रवृत्ति होगी। इससे एक दुर्गुण भी आता है, क्रोध की अधिकता आती है, लेकिन ये कभी कभी दयालु भी होते हैं। इनकी रंगत साफ होती है और शारीरिक गठन थोड़ा पतला होता है। ये शाही अंदाज में रहते हैं, इन्हें जीत पाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना बहुत पसंद होता है क्योंकि वायु की गति सीमित नहीं होती, न असीमित होती है, इसलिए ऐसे लोग हर जगह घूमना चाहते हैं, नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के दो गुण माने हैं, शब्द और स्पर्श। स्पर्श का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है और इसका आधार क्या है? वायु है। वायु के देवता श्रीहरि विष्णु माने जाते हैं। वायु देव मतलब पवन देव जो है श्रीहरि विष्णु के भक्त माने जाते हैं और उन्हीं की कृपा से वायु देव को जो है पवन पुत्र हनुमान जो है पुत्र के रूप में प्राप्त है। कुल मिलाकर के जो हमारी इंडियन मैथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, वो वायु के संबंध को श्रीहरि विष्णु से सिद्ध करते हैं। लेकिन वायु के बिना इस संसार में बिल्कुल जीवन संभव नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं, संसार में यदि प्राणवायु ना रहे तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वायु तत्व को हमेशा अपने शरीर में बैलेंस रखना चाहिए। यदि वात अधिक हुआ तो निश्चित रूप से आप कभी गंभीर बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन वात की अधिकता से कई अन्य बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। इसलिए वायु तत्व को नियंत्रित रखें। आप प्राणायाम करें, प्राणायाम के माध्यम से वायु तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है और जो वायु तत्व को जागृत कर लेते हैं वो निश्चित रूप से वात की बीमारियों से, जोड़ों के दर्द की बीमारियों से, तमाम तरह की जो शारीरिक वातजन्य बीमारियां हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। वायु तत्व को नियंत्रित रखने के लिए श्रीहरि विष्णु की आराधना करें और खूब प्राणायाम करें। तो पंडित जी ने वायु तत्व के बारे में तो बता दिया, लेकिन पंडित जी अगर अग्नि तत्व की बात करें तो उसके जो स्वामी होते हैं उसका जो व्यक्ति होता है, अग्नि तत्व का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, स्वभाव उसका कैसा होता है, कैसे वो बिहेव करता है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अग्नि तत्व की जब बात करते हैं तो अग्नि का मतलब होता है उग्रता, तेज, मतलब कुछ भी जला देने का सामर्थ्य वाला। और जब ज्योतिष में जाते हैं तो ग्रहों की बात करते हैं, अग्नि तत्व की बात करते हैं तो इसमें सूर्य और मंगल, सूर्य का तपता हुआ जो स्वरूप माना जाता है, जो सूर्य अग्नि का कारक माना जाता है, अग्नि प्रधान माना जाता है। दूसरा ग्रह मंगल, मंगल को भी अग्निकारक और इसको तो अंगारक कहा भी जाता है ज्योतिष शास्त्र में। मंगल का एक नाम पर्यायवाची अंगारक भी कहा जाता है। तो सूर्य और मंगल ये अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व के स्वामी माने जाते हैं। अग्नि का कारकत्व जो स्वरूप दिखाई देता है और जो इसका अधिकार क्षेत्र है यह जीवन शक्ति है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें यह कहा गया है कि जब तक इंसान के अंदर अग्नि तत्व जल रहा है, अग्नि तत्व जागृत अवस्था में है, तब तक उसकी सांसें नहीं रुक सकती हैं, अर्थात उसका शरीर, उसकी आत्मा नहीं छोड़ सकती है। अग्नि तत्व हमेशा शरीर में जलते रहना चाहिए। अग्नि तत्व ही हमारे शरीर में जीवन की मौजूदगी को बना के रखता है। यदि अग्नि तत्व कमजोर हुआ तो जीने की आशा समाप्त हो जाती है और इस शरीर से प्राण छूट जाते हैं। इसलिए अग्नि तत्व बहुत अनिवार्य माना जाता है शरीर को चलायमान रखने के लिए, शरीर को सजीव बनाए रखने के लिए। अग्नि तत्व का धातु जो माना जाता है पित्त माना जाता है। तीसरी धातु वात, कफ और पित्त में जो तीसरी धातु है इस शरीर के अंदर वो पित्त है और पित्त इस अग्नि के अधीन आती है। हम सब लोग प्रायः जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से ही धरती पे जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं संभव है, क्योंकि सूर्य के कारण से ही पौधे हैं और पौधों से जीव और अन्य मानव हैं। सूर्य के जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश देती है। इसी अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं उनके जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। रही बात शब्द और स्पर्श की, तो शब्द और स्पर्श के साथ अग्नि का भी रूप और गुण माना जाता है। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, आणविक ऊर्जा हो, उष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार जो है, जो मूल तत्व है वो अग्नि ही है। अग्नि के देवता सूर्य अथवा अग्नि को ही माना गया है। अग्नि तत्व के फलानुसार भौतिक यदि व्यक्ति
है बस जगत में, तो कहीं न कहीं अग्नि तत्व अगर प्रधान है किसी के शरीर में तो ऐसे लोग को भूख ज़्यादा लगती है। ऐसे व्यक्ति सदा सक्रिय रहते हैं, काम करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, सुस्ती बिल्कुल नहीं रहती है और उनके अंदर 2 गुण जन्मजात होते हैं, एक तो वीरता, दूसरा पराक्रमी। ऐसे लोग बहुत पराक्रमी और सूरवीर होते हैं। शारीरिक गठन इनका पतला होता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान होता है, लेकिन ऐसे लोग पेटू कहे जाते हैं क्योंकि अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती है, कुछ न कुछ हमेशा खाना चाहते हैं क्योंकि ये बिना भोजन के नहीं रह सकते। हर घंटे कुछ न कुछ देर पे कुछ न कुछ खाने को इनको चाहिए क्योंकि अग्नि की तीव्रता होती है। जैसे आपने एक सुना होगा कि एक अग्नि दावान अग्नि होती है, एक अग्नि जो हम प्रयोग करते हैं, एक अग्नि समुद्र में है जो बड़वा अग्नि कहती है, उसी तरह से एक अग्नि हमारे पेट में होती है जिसे आप जठराग्नि के रूप में आप समझिए, जो जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है हर समय, वह जो है भोजन को पचाती रहती है। तो इस अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि तत्व के प्रधान लोग कुछ न कुछ हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। ये थोड़ा तेज होते हैं, तेज मतलब यह तुरंत रिएक्शन देते हैं। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि इनका रिएक्शन आ गया। शॉर्ट टेम्परामेंट मतलब थोड़ी सी बात पे भी इनका जो रिएक्शन आता है बहुत बड़ा आता है, कभी कभी बहुत भद्दा भी लगता है। हाँ, रही बात इनके रंग की, तो ऐसे अग्नि तत्व के प्रधान लोगों का रंग जो है साफ होता है, किसी कंडीशन में गेहुआ रंग भी हो सकता है। एक इनका दुर्गुण होता है, ऐसे अग्नि तत्व के प्रधान लोग हमेशा अपने साथ रहने वाले लोगों पे दबाव बना के रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं कहूँ, जो मैं करूँ उसका सब समर्थन करें, लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होता है। अग्नि तत्व वालों को यह ध्यान देना चाहिए कि ये जो संसार है यह सामूहिक प्रयास से चलने वाला संसार है। इसमें आपके अलावा और लोग भी रहते हैं। सबकी बातों का, सबकी भावनाओं का सम्मान यदि अग्नि तत्व वाले रखें तो उनका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। और अब बात जल चक्र की करें तो जल तत्व का स्वामी वाला व्यक्ति कैसा होता है और जल तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जल तत्व के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्रमा तथा शुक्र दोनों को ही माना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। भेद इसलिए माना जाता है, शुक्र का प्रभाव शरीर में अलग पड़ता है, चंद्रमा का अलग पड़ता है। लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पूरे जल तत्व पे, जो इस सृष्टि में जल है। जैसे आप कभी देखते हैं जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो वह चंद्रमा के ही कारण आता है। चंद्रमा के ही आधार पर समुद्र में ज्वार और भाटा गतिविधि होती है। समुद्र जल को सीधे जो प्रभावित करता है वो चंद्रमा करता है। इसलिए जल तत्व जो बाहर है वह जल तत्व चंद्रमा के अधीन आता है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जल है, 70% जो शरीर हमारा जल से बना हुआ है, इसके कुछ पार्ट में शुक्र का अधिकार होता है, जिसे आप यूँ समझें कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, खास करके रोग भाव को जो हम देखते हैं और शुक्र की अगर स्थिति खराब होती है तो ऐसे जातक किडनी के पेशेंट होते हैं। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन, शरीर के टॉक्सिन को निकालना, उनके शरीर के रक्त को शोधित करना। तो मतलब वो जो जल होता है, जो शोधित जल होता है, जो शरीर के लिए पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है, वो शुक्र के अधीन आता है। और जब शुक्र पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को किडनी की बीमारी होती है। तो यह जो जल का डिफरेंस है चंद्रमा और शुक्र में, यही तरह समझा जा सकता है। और शुक्र के अधिकार क्षेत्र में और मंगल के अधिकार क्षेत्र में और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में, ये जो तीन है, तीनों के कहीं न कहीं रक्त आता है, लेकिन तीनों में भेद है। शुक्र के अधिकार क्षेत्र में अलग तरह का, मंगल के अधिकार क्षेत्र में अलग तरह का और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में अलग तरह का। लेकिन शुक्र और चंद्रमा की बात करें तो इन दोनों का अधिकार कॉमन रूप से, सामान्य रूप से समझने के लिए ये माना जाता है कि रुधिर पे और जल पे होता है, रक्त पे माना जाता है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ इसकी धातु मानी जाती है। वात कफ पित्त में कफ की प्रधानता जो है जल तत्व को होती है। मतलब अगर जल तत्व आपके शरीर में प्रधान है, आपके नक्षत्र में जिसमें आप पैदा हुए, नक्षत्र के अनुसार यदि आपका जल तत्व है तो निश्चित रूप से कफ के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। शास्त्रों में विद्वानों ने जल के 4 गुण बताए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप और रस। यह शब्द भी करता है, यह महसूस भी होता है, इसका एक रस भी होता है। रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, अर्थात आप पानी पी करके बता सकते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। अलग जगह का पानी अलग अलग टेस्ट रखता है, हर जगह का पानी एक जैसा स्वाद नहीं रखता है, कहीं का पानी अलग टेस्ट का, कहीं का। लेकिन यह जानने के लिए आप जो उसको ग्रहण करेंगे जिह्वा से, आप अपने स्वाद इंद्रिय से बता सकते हैं क्या स्वाद है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल का जो स्रोत है, जल का जो तत्व है, वह कहीं न कहीं जो है जल तत्व के ही अधीन आते हैं। जितने भी जल के स्रोत हैं इस पूरे पृथ्वी पे,
और जल के बिना मानव जीवन तो छोड़िए, संसार के किसी भी प्राणी का, वनस्पति का जीवन संभव नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। सोचिए जल कितना ठंडा होता है, लेकिन इसका प्रयोग अग्नि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, बिना एक दूसरे के सब अधूरे हैं। हम यह भी भली भांति जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण तथा इंद्र को माना गया है। मतांतर से ब्रह्मा को भी जल का देवता माना गया है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में जल तत्व का प्रभाव दिखाई देता है या अधिक होता है, उसका व्यक्तित्व दीप्तिमान होता है, मतलब चमक वाला होता है, चेहरे पे एक तेज होता है, आभामंडल होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने संबंधियों या मित्रों का भार उठाने में संकोच नहीं करता। ऐसे लोग सबको साथ लेके चलते हैं। अपने पास भले जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन जिम्मेदारी सबकी ले लेते हैं। जल तत्व से जुड़े हुए लोग, उनमें उनका बोझ उठाने की क्षमता भी ईश्वर दे देता है। उसके स्वभाव में नम्रता होती है और देखने से ही ऐसे लोग शाही लगते हैं। ऐसा स्वरूप होता है। इनके मित्रों की संख्या अधिक मानी जाती है। व्यक्ति बहुत कोमल हृदय का होता है और विद्वान भी होता है। प्रायः जल तत्व के जो देवता हैं, जो मैंने साधना पद्धति में देखा है, जब व्यक्ति साधना के आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ता है तो जल तत्व को मजबूत करने के लिए गणेश जी की उपासना की जाती है। गणेश जी के स्वरूप को देखिए तो लगभग वैसा ही स्वरूप जल तत्व के प्रधान व्यक्ति का हो जाता है जब उसकी एक एज आती है। तो जल तत्व को ठीक रखने के लिए गंग गणपतये नमः या गंग जो बीज मंत्र है प्रयोग करके जल तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि इस संसार में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मानव की, वह होती है आध्यात्मिक उन्नति को, अर्थात अपने गृहस्थ कर्मों को पूर्ण करते हुए अंत में परमात्मा परब्रह्म में मिल जाना। और यह तभी संभव है जब आप पांचों तंत्रों को अपने शरीर में नियंत्रित रखें। हर तरह की जो आपकी लोभ लालच, जो 6 तरह के दोष काम क्रोध मत मत्सर बताएंगे, उस पर नियंत्रण आपका हो सके, फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में जल तत्व को ठीक रखने के लिए गणेश जी की उपासना करें, गंग गणपतये नमः का जप करें। तो जल तत्व से होने वाले कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। जल तत्व के ठीक होने से आपके घर में हमेशा सरलता और तरलता बनी रहेगी और जीवन बहुत सरल होगा। छोटी छोटी मुश्किलें आपको कतई परेशान नहीं करेंगी। रोजमर्रा में आप बिल्कुल सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। बिल्कुल, जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं ताकि जीवन जो है वो सरल चल सके। पृथ्वी तत्व के स्वामी वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है और ऐसे व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, ज्योतिष विज्ञान के साथ जीवन में पृथ्वी तत्व की क्या महत्ता है, ये भी आखिर में हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। अब बुध पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह भी है और इस तत्व का जो कारकत्व है वह गंध है, मतलब महक, सुगंध। इस तत्व का जो अधिकार क्षेत्र आता है शरीर के अंदर में, वो हड्डी तथा मांस में आता है। एक विशेष बात, ये हार्मोन को भी डिसाइड करते हैं। यह हार्मोन में शरीर में तो कोई ठोस स्थान नहीं होता, लेकिन जो बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन में चेंजेज आते हैं वो बुध के ही कारण आते हैं और बुध जो है पृथ्वी तत्व के ही अधीन आता है। अब इस तत्व के अंतर्गत जो आने वाली धातु है वो वात पित्त कफ तीनों होती है। पृथ्वी क्या है, एक ठोस है, भौतिक आधार लिए हुए है। तो ऐसे में तीनों तत्व जो है बुध के अधीन आते हैं, पृथ्वी तत्व के अधीन आते हैं। विद्वानों जो ग्रंथों में जो वर्णन किए हैं, जो उनका मत है, वो पृथ्वी को एक विशालकाय चुंबक की तरह से कहा गया है। और एक बात देखें कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। पृथ्वी का निर्माण हुआ है सूर्य से। सूर्य की एक भाग है, जलता हुआ गोला था, जो बाद में ठंडा होकर के हिमयुग आया और तमाम जो है अग्नि युग के बाद, हिमयुग के बाद पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप है। मतलब यह भी अग्नि तत्व से ही प्रकट हुआ है पृथ्वी तत्व। और इसका जो मूल गुण है, इसीलिए चुंबकत्व है। अब चूंकि चुंबक का दक्षिणी सिरा है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तो संभव है इसी कारण से दिशा सूचक चुंबक जो है उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। क्योंकि 2 पोल माने जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे में चूंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की तरफ इंगित करता है, तो आप देखेंगे जो कुतुबनुमा होता है, कंपास होता है, वो हमेशा उत्तर की तरफ करके ही वो जो है बताता है। ये चुंबकीय गुण के कारण होता है पृथ्वी के। और पृथ्वी के इसी चुंबकीय गुण का उपयोग करके वास्तुशास्त्र में कई तरह के शास्त्र, कई तरह की विधियां लिखी गई हैं, उनको बनाया गया है सारे वास्तु के नियम को पृथ्वी और सूर्य के आधार पर ही। इस चुंबक का उपयोग वास्तु में भूमि पर दबाव के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र में
दक्षिण दिशा में भार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। जब हम किसी को मकान बनाने के लिए कहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई देखो, जो मास्टर बेडरूम होगा वो हमेशा नैऋत्य कोण में होगा। नैऋत्य मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोने पे, क्योंकि यहाँ भार ज़्यादा दिया जाता है। हो सकता है जो ये प्रक्रिया बनाई गई या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने के जो नियम बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया ताकि उससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, चुंबकीय गुण अच्छा रहे। जो पृथ्वी का चुंबकत्व शक्ति है उससे व्यक्ति जो है बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करे। संभवतः इसी को देख करके जो है दक्षिण की तरफ सर करके या दक्षिण के कमरे में घर के मालिक को रहने की परंपरा बनाई गई है। एक बात और मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी मानसून आता है तो वह मानसून नैऋत्य से ही आता है, अरब सागर से आता है या बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर को आप देखेंगे तो नैऋत्य दिशा में पड़ता है, जो राहु की दिशा मानी जाती है, और इसी से जो है पूरे हिंदुस्तान में मानसून आता है, बारिश होती है। तो कुल मिलाकर के जो चुंबकत्व क्षेत्र अधिक होता है, जो एक पिरामिड, एक जो गोला बनाया जाता है चुंबक का, जो घेरा बनता है वो नैऋत्य से ही बनता है, दक्षिण दिशा से ही बनता है, और यह सिर्फ पृथ्वी के चुंबकत्व गुण के कारण ही होता है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ दिया जाए, हमारी संस्कृति से जोड़ दिया जाए, तो दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने की मनाही कही जाती है। तो ये धार्मिक नियम, लेकिन इसका कारण जो है वह वैज्ञानिक है। और हमारा जो शास्त्र कहता है, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, यमराज हैं, यम की दिशा मानी जाती है दक्षिण की दिशा। इसलिए प्रायः हम मना करते हैं दक्षिण की दिशा पैर करके न सोने से। लेकिन उसका जो वैज्ञानिक कारण वो मैंने बता दिया, पृथ्वी का चुंबकत्व गुण। जिन व्यक्तियों पर पृथ्वी तत्व का प्रभाव अधिक होता है उनके भीतर कहीं न कहीं कोमलता रहती है, एक खुशबू होती है कपूर के समान, मतलब प्रेम वाली, एक कोमलता वाली। ऐसे व्यक्ति प्रचुर मात्रा में भोग विलासिता का आनंद लेते हैं। पृथ्वी का तत्व है तो निश्चित रूप से पृथ्वी पे होने वाली, पृथ्वी पे मिलने वाली सभी प्रकार के वस्तुओं का उपभोग ऐसा व्यक्ति जरूर करना चाहेगा या करेगा। और ऐसे लोग सदा प्रसन्न रहेंगे और आरामदायक स्थिति में रहते हैं और खुश रहने में ही ये अपने भाग्य समझते हैं। ऐसा मानते हैं अगर ये आज का दिन इनका अच्छा बीत गया तो बस ठीक है, माने ये हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को शीघ्र क्षमा कर देते हैं। मतलब एक तरह से मैं समझाऊं कि ऐसे लोग दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। पृथ्वी तत्व का व्यक्ति हमेशा स्थिर होता है, एक स्थिर प्रज्ञ होता है और उसके परिवर्तन उसके जीवन में बार बार नहीं होता है। जहाँ वो बैठ गया तो बैठ गया, बार बार उसको परिवर्तन करने का मनाही होती है। वो कभी कोई चीज़ें बार बार बदलना नहीं चाहता है, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उसके जीवन का कोई मकान हो। अगर एक बार मतलब ये ऐसे लोग हमेशा उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, वो होती है शांति, सुकून, स्थिरता। ये लोग स्थिरता, इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है पृथ्वी तत्व के लोगों की। यदि आपका पृथ्वी तत्व कमज़ोर है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, बार बार भटकाव आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बार बार आपको आवास बदलना पड़ रहा है, किराए के मकान बार बार आप बदल रहे हैं, तो यह समझिए पृथ्वी तत्व की कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है या उसकी वजह से आपको कोई समस्या आ रही है। तो आप ऐसे में बुध की उपासना कर सकते हैं। अब बुध के देवता श्री हरि विष्णु हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। और आप पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए योग में आप कुछ ऐसे आसन करिए जो बैलेंस को मजबूत करते हो, मतलब जैसे सिरासन, या आपके शरीर का बैलेंस ठीक हो। बैलेंस अगर ठीक होगा तो पृथ्वी तत्व अपने आप मजबूत होगा। ऐसा कोई योगी बैलेंसिंग नहीं कर सकता है जिसका पृथ्वी तत्व कमज़ोर हो। तो ऐसे में पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए योग करें, आसन करें और श्री हरि विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो निश्चित रूप से पृथ्वी तत्व मजबूत होगा और आपके जीवन में जितनी भी अस्थिरता है वो समाप्त होगी, जीवन में स्थिरता आएगी और भविष्य आपका सुंदर होगा। तो 5 तत्वों का जीवन में क्या महत्व होता है पंडित जी ने बताया, और साथ ही 5 तत्वों के स्वामियों को क्या उपाय करने चाहिए ये भी पंडित जी ने बताए हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।